किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए, चाहे वो समाज हो, घर परिवार हो, या फिर कितना भी बड़े से बड़ा राजनीतिक मसला हो या राजनीतिक अधिकार हो, कहीं पर भी आपका कुछ भी हो, लेकिन गायत्री साधक की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। गायत्री साधक हर मामले को बड़ी तरीके से और बड़ी सुलभ तरीके से चलाते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होने लगती हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को वो करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने व्यवस्थाओं को करना ही ठीक नहीं समझते। इसीलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करिए, सब कुछ आपकी समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर, किस समय, किस तरीके से, किसको किस हिसाब से चलाना है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, आपकी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं। कई लोग घर में यही नहीं समझ पाते हमको किस तरह से जीना है। उनको तो वर्चस्व चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, बस कहीं उसका अपना अधिकार ख़त्म ना हो रहा हो। कई लोग होते हैं जो बाहर तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही मुंह सुजा लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं। फिर उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो भाई, आप घर आते ही चुप क्यों हो जाते हो, मुंह क्यों सुजा लेते हो? तो वो बोलते हैं अरे भाई ऐसा ना करें तो पत्नी पर रौब कैसे जमेगा, बच्चों पर रौब कैसे रहेगा, क्योंकि हमें पत्नी को पर रौब चलाना है, बच्चों पर रौब चलाना है, बच्चों को दिखाना है कि हम पुरुष हैं। और स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियों से पूछिए, और पति के आते ही वो भी मुंह फुला लेती हैं बहुत सी स्त्रियां। उनसे पूछिए भाई तुमने ऐसा क्यों कर लिया, अरे ऐसा ना करें तो पति अपने अधिकार में कैसे रहेगा। उनको भी पति अपने अधिकार में चाहिए, उनको भी डर लगता है कि पति हमारा कहीं हमारी सासू माँ के अधिकार में ना चला जाए। तो लेकिन जो गायत्री साधक होते हैं उनके यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चलती हैं। इस बात को मैं आपको बता रही हूँ, सत्य बता रही हूँ। जो लोग पहले गायत्री साधना नहीं करते थे, बाद में गायत्री साधना करने लगे हैं, उन लोगों से पूछिए आप, उनकी घर की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने थोड़े समय के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया और छोड़ दिया, लेकिन वो उनके घर में कोई छोटा मोटा सा भी झगड़ा हो गया, अब क्या पहले झगड़े नहीं होते थे, चाहे उनके घर में पहले खूब झगड़े होते हों, छोटा मोटा झगड़ा हो गया और वो कहने लगे हम तो गायत्री मंत्र का जाप करते थे, हमारे हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा होने लगा इसलिए हमने गायत्री मंत्र का जाप छोड़ दिया। अरे भाई ये कौन से तरीका वाली बात है? जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं क्या उन्हीं के घर में, घर परिवार में झगड़े होते हैं? बल्कि उनके घर परिवार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सुचारू रूप से चलता है उनका घर परिवार। इसीलिए मैं कहती हूँ, ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि मैंने गायत्री मंत्र का जप शुरू किया है, हमारे घर में समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तो मेरी बहन ऐसी बात नहीं है। समस्या हर किसी के परिवार में होती है, हर किसी के घर में होती है। अब आप एक बात बताइए, अगर भगवान का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, आपके कर्म भोग चक्र भी ठीक हो जाते हैं क्या? तो फिर कर्म भोग चक्र जब ठीक हो जाते हैं, तो मैंने तो इतने बड़े बड़े साधुओं को हॉस्पिटल में भर्ती होते देखा है। नहीं भाई, इस जन्म में आप हो सकता है कर्म अच्छे कर रहे हो, और जब साधु महाराज हैं तो कर्म अच्छे ही कर रहे हैं, इस जन्म में अच्छा कर्म किया आपने, लेकिन न जाने किस किस कर्म की हमें सजा भुगतनी पड़ती है। भीष्म पितामह को ही ले लो, कितने अच्छे कर्म किए थे, ब्रह्मचर्यचारी व्रत में रहे थे, संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य व्रत में निकाला, लेकिन अंत में उन्हें कितनी कष्ट मिला, शरसैया पर उन्होंने समय बिताया। कितने भी बड़े साधक हों, कितना भी बड़ा साधक हो, अगर उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो उसका सब जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा। और केवल एक जन्म का ही नहीं होता, ये न जाने कितने जन्मों के मिल मिला के कर्म भोग चक्र बनते हैं। किसी जन्म में हमें किसी चीज़ की सज़ा मिलती है तो किसी जन्म में किसी चीज़ की सज़ा मिलती है। और दूसरी बात यह है, अगर सारे ही कर्म हमने अच्छे किए हैं तो हमें पृथ्वी पर जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो सीधा हमें परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाना है। फिर हमें जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जब सब कुछ हमने अच्छा किया है। जिसके कर्म थोड़े बहुत भी खोटे हैं, चाहे वो किसी जन्म के हों, इस जन्म के शायद सारे अच्छे हों, लेकिन उन खोटे कर्मों की सजा भी कहीं ना कहीं हमें मिलनी है। तो ये तो गलत बात है, आप गलत सोच रखते हो कि हम अगर परमपिता परमेश्वर का किसी रूप में नाम लेते हैं तो हमें सजा मिलती है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी कहते देखा है कि जो लोग परमपिता परमेश्वर का ज़्यादा नाम लेते हैं उनके जीवन में ज़्यादा दुख होते हैं, जो परमपिता परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते उनके जीवन में दुख नहीं होता। तो हाँ भाई, ये बात सत्य है। ये बात इसलिए सत्य है, मैंने वो पाइप वाला उदाहरण बताया था आपको कि एक पाइप होता है, एक तरफ उसमें
आपके अच्छे कर्म होते हैं, एक तरफ उसमें बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म की तरफ जब तुम अच्छे कर्म ही डालोगे तो नीचे से बुरा कर्म का, यानी कि वो भोगने के लिए निकलता है। बुरा कर्म का एक भोग निकला, वो तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें दुख देगा। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म कर रहे हो, बुरी कर्म की तरफ से डालोगे तो ऊपर से अच्छा कर्म निकलेगा, वो तुम्हारे भोग भोगने के लिए मिलेगा। इसीलिए होता है ये सुख और दुख का चक्कर, कि अच्छा कर्म कर रहे हो तो बुरा दुख क्यों मिलता है हमें, बुरे कर्म निकलता है ना वो नीचे से, तो उसका भोग भोगना पड़ता है। लेकिन बुरे कर्म करने वाले जब उसके सारे अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं, जब सारे अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं, केवल बुरे कर्म रह जाते हैं, तो पाप का घड़ा भर जाता है। फिर वो पाप का घड़ा भर जाता है, फिर उसके जीवन में केवल दुख ही दुख रह जाते हैं। इसीलिए ये पाप का घड़ा मत भरो। आपके जितने भी अच्छे कर्म रह गए हैं उन्हें खत्म मत होने दो, आगे बढ़ते चले जाओ, बस अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ते चले जाओ। धीरे धीरे पाप कर्म खत्म होने लगेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हमें हर कर्म की ही सजा भुगतनी पड़ती है। कुछ कर्म तो हमारे गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ऐसे ही, जो खराब भोग किए हमने, जो खराब कर्म किए, मैं उनके विषय में कह रही हूँ, ऐसे ही वो पाप जल जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी हमें सजा भुगतनी ही होती है। तो गायत्री मंत्र का जप करते जाइए, आपको सब सुलभ और सब अच्छा लगेगा। पूरा घर परिवार व्यवस्थाएं सब अच्छे से चला पाओगे। आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अपने आप को नंबर 1 ही पाओगे। मैं ये बात सत्य बता रही हूँ। बस गायत्री मंत्र की महिमा को समझने का आपके लिए ज़रूरत है कि आपने गायत्री मंत्र की वो महिमा समझी या नहीं। जो गायत्री मंत्र की महिमा को समझ गए उनका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन जो गायत्री मंत्र को 1-2 दिन जपा और ऐसे कह कर के छोड़ दिया, कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र से, मैं समझती हूँ उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। क्योंकि माँ गायत्री के प्यार से वंचित रह गए। 1-2 दिन ही पकड़ा आपने और छोड़ दिया। इतनी प्यार करने वाली, इतनी करुणामयी, इतनी ज़्यादा आपको सब कुछ प्रदान करने वाली, संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको वो ना दे सकती हों। इस तरह की माँ को आपने छोड़ दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि उससे बड़ा कोई अभागा नहीं, जो 1-2 दिन गायत्री मंत्र की महिमा को वो बिना समझे ही छोड़ देता है गायत्री मंत्र के जप को। यानी कि वो स्वर्ग और नरक की तो मुझे परिभाषा नहीं पता, लेकिन स्वर्ग से भी ऊपर यदि कुछ है तो गायत्री मंत्र का जाप करने वाले को वह भी प्राप्त हो जाता है। और यदि आप स्वर्ग को ही सबसे बड़ा मानते हो तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो स्वर्ग में उसने एक पग रखा भी, लेकिन स्वर्ग में पग रखने के बाद उसने कुछ इस प्रकार के सर्प देखे जो बहुत साधुवादी थे। इस प्रकार के सर्प का मैंने जिक्र क्यों किया? इस प्रकार के सर्प इसलिए जिक्र किया कि कुछ कठिनाइयाँ ऐसी आ जाती हैं हमारे सामने कि हम उन कठिनाइयों से घबराकर अच्छी अच्छी चीज़ों को भुला देते हैं। तो मैंने कहा इस प्रकार के कुछ सर्प ऐसे देख लिए जिनसे घबराकर वो पीछे लौट गया और उस स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं किया। स्वर्ग के द्वार पर आकर ही खड़ा हुआ था कि दरवाजे में पैर ही रखे थे। तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा? इसीलिए मैंने कहा है कि सूर्य से हमें ये गुण सीखने हैं। कल मैंने बताया था सूर्य के विषय में, तो सूर्य से ये गुण सीखने हैं कि हमारे आगे जो भी आएगा उसको, जो बुराइयां आएंगी उनको हटा देना है, लेकिन अपने रास्ते को नहीं रोकना है। जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता चला जाता है, अग्नि से हमें ये गुण सीखना है। जो भी हमारे सामने बुराई आएगी, गंदगी आएगी, गलत चीज़ आएगी, उसको जला देना है, भस्म कर देना है, लेकिन अपने को आगे बढ़ाना है। अग्नि से भी ये गुण सीखना है, लेकिन अग्नि से मैंने कहा था वो गलत गुण नहीं सीखना हमें कि वो जैसे एक छोटी सी चिंगारी फैलकर सब कुछ विध्वंस कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। इसी तरह से जो घर में व्यवस्थाएं बनाने वाले होते हैं उनकी छोटी सी क्रोध की चिंगारी ही सब कुछ खत्म कर देती है। ऐसा हमें क्रोध नहीं करना है। यदि आपको अपने आप को व्यवस्थित रूप से ढंग से चलाना है, आपको व्यवस्था इतनी अच्छी रखनी है कि सामने वाला भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, तो गायत्री मंत्र के जप से बड़ा कुछ नहीं है। सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा और खुद ब खुद सीख जाओगे आप। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरे अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कहाँ से आ गई। आप खुद विश्वास नहीं करोगे, जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे वो आपको पसंद करने लगेंगे। खुद बता रही हूँ अनुभव के साथ इन चीज़ों को, तब कह रही हूँ मेरे घर परिवार में भी ऐसा ही था। मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे कुछ लोग थे जो पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज वो लोग पसंद करते हैं मुझे। ये बात मैं सत्य बता रही हूँ। गायत्री मंत्र का जप करने वाले मनुष्य के संबंध सुधरने लगते हैं। आपस में जो संबंध होते हैं ना, एक दूसरे से बड़े बुरे हैं आजकल मनुष्य के साथ, दूसरे मनुष्य के साथ,
वो संबंध बहुत सुधरने लगते हैं। आपने एक चीज़ और सूर्य से सीखनी है, इस संसार में बुराइयाँ बहुत हैं, लेकिन सूर्य क्या लेता है? सूर्य वाष्प बनाकर जल को अपने ऊपर उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि उसे मौसम में आगे चल करके हमें ही वापस देना है वो जल। आगे चल करके जैसे मौसम बदलते हैं उस समय वर्षा करके वो जल हमें प्रदान कराना है, क्योंकि उस समय पर हमें उस पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो वाष्प जो बनाता है ना, वो चाहे कितना ही गंदा पानी हमारे सामने आ जाए, उस खारे समुद्र का पानी हो, सड़ी हुई नालियों का पानी हो, गंदे कीचड़ से भरा तालाब का पानी हो, जहर भरा हुआ पानी हो, हर जगह से वह कैसा पानी लेता है? केवल मीठे पानी को ही लेता है। वो कभी भी ना तो जहर उठाता है, ना सड़ी हुई नालियों से कचरा लेता है, ना गंदी कीचड़ वाला पानी लेता है, ना गंदे तालाब वाला पानी लेता है। लेता उन्हीं में से है पानी वो सब, लेकिन उनमें से क्या लेता है? वह सिर्फ मीठे पानी को वाष्प बना करके लेता है अपनी तरफ। बुराई को, गंदगी को और कड़वाहट जो होती है वो छोड़ देता है। इसी तरह गायत्री साधक भी सद्गुण लेकर हर जगह से अवगुण को मिटाने लगते हैं, अपने अंदर से स्वयं मिटने लगते हैं। वो सोच करके आश्चर्य करता है, मेरे अंदर से इतना कहाँ से बदलाव आ गया। गंदगी और कूड़े करकट पर भिनभिनाने वाली मक्खी नहीं बनता, वो फिर शहद की मक्खी बनने लगता है। मिठास लेकर हर जगह सुगंध लेता है, अच्छाई लेता है वो हर जगह से, और ये स्वयमेव होने लगता है। मैं सत्य बता रही हूँ, ये स्वयमेव होने लगता है। आप सोचोगे आप तो गायत्री मंत्र की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हो, हद से ज़्यादा प्रशंसा करती हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो भाई मैं सत्य कह रही हूँ ये बात। आप वही तो कहोगे जो आपने अनुभव किया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके अंदर बुराई ना हो और कोई ना कोई अच्छाई ना हो। जिनमें कोई अच्छाई ना हो और जिनमें कोई बुराई ना हो, आमतौर पर हर आदमी में अच्छाई भी है, बुराई भी है, खूबी भी है तो खराबी भी है, गुण हैं तो अवगुण भी हैं। दूसरों से अच्छाई लो और गुण ले लो, उसकी प्रशंसा करो, तो ये गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। ये बात सत्य है। तुम जिस चीज़ को अच्छे से सराहते हो ना, वो चीज़ आपके अंदर भी आती है। और उसकी बुराइयों को मत देखो, उनकी बुराई को, अवगुण को, खराबी को देखते ही रहोगे और उनके संबंध में सोचते रहोगे, तो याद रखो वह सब कुछ भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कई लोग सत्संग में जाते हैं तो यही देखते हैं कि अमुक आदमी क्या खराबी है, अमुक में क्या अवगुण है। यह अच्छी बात नहीं है। सत्संग में आए हो तो कुसंगत की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है? बुरी संगत में थोड़ी आए हो, सत्संग में आए हो, इसलिए सत्संग वाली ही बातें करो केवल। कुछ लोग तो सत्संग वगैरह, ये जो अच्छे धार्मिक स्थल होते हैं, इनमें जाते ही इसलिए हैं बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें हैं, इन चप्पलों को चुरा करके ले जाएं, बहुत कुछ भी, मतलब जो भी उनके हाथ पल्ले पड़े उसको लेकर के जाते हैं। बस कुसंगत करने के लिए आते हैं वो, सत्संग के बहाने कुसंगत मिल जाती है उन्हें। इसीलिए कहती हूँ कि आप अच्छाई की तरफ ध्यान दो, बुराई की तरफ मत ध्यान दो, क्योंकि सूर्य जगह जगह से मीठे पानी को लेकर जाता है। क्या वह स्वयं पी लेता है? नहीं, वह इस मीठे पानी को भाप और बादल बनाकर जमीन को वापस देता है, ताकि कुएं, तालाब, नदियाँ, पहाड़ों की चोटियों पर दूध की तरह सफ़ेद बर्फ जाग उठे, खेत लहला उठे, बाग झूम उठे, सूखे जंगलों से हरियाली आ जाए। चाहे वो इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे पशु हो, सभी के लिए देता है वो पानी। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए हमारे अंदर जो गुण हैं वो हमें सूर्य से लेने हैं, अवगुणों को छोड़ देना है। हमें सूर्य के गुणों को धारण करना है। हमें ऐसे गुण, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान, हमें ऐसा विज्ञान सूर्य से लेना है कि हम दूसरों का भी भला कर सकें। और जब हम भला करने बैठें तो बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति ना देखे। अब एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या किसी से दवा लेने से पहले ये पूछता है कि तुम अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो? वो सिर्फ अपने धर्म पर ध्यान देता है। इसीलिए हमें भी धर्म पर ध्यान देना है। जो बुरा व्यक्ति भी मिल रहा है हमें, तो उसकी बुराइयों को ना देखकर, उसकी अच्छाइयों को देखकर, उसकी बुराइयों को उससे दूर करने की कोशिश करनी है, ना कि उस व्यक्ति से घृणा करनी है। उस व्यक्ति से नहीं, उसकी बुराइयों से घृणा करनी है। क्योंकि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। ये तो कुछ कर्म, कुछ संगत, कुछ हमारे आसपास के लोग, कुछ हमारे विचार, ये गंदा करते हैं हमें।
हम तो बहुत अच्छे हैं। हम क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हम स्वयं परमपिता परमात्मा के अंश हैं, इसलिए अच्छे हैं। और अगर हमें अच्छा ही बना रहना है तो गायत्री मंत्र का साधन सबसे अच्छा साधन है। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई साधन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। इसलिए कहती हूँ मैं, गायत्री मंत्र का सदैव पालन करो। और जो भी दुखी, दीन दुखी या फिर किसी भी प्रकार से आपको वो व्यक्ति लगता है सहायता के योग्य है, तो उसकी यथासंभव जो बस की है वो सहायता करिए, लेकिन उसको एक समझ अवश्य दीजिए। वो माने ना माने वो उसकी बात है, कि आप भी गायत्री मंत्र के जप करो, आपको भी गायत्री मंत्र के जप करने हैं। गायत्री मंत्र के जप का उसे ज्ञान दो, उसको गायत्री मंत्र के विचारों से प्रेरित कराओ कि गायत्री मंत्र जो जाप करते हैं उनके विचार कैसे हो जाते हैं, उनको गायत्री मंत्र की से जो लाभ मिलते हैं उनके विषय में बताओ। गायत्री मंत्र का प्रचार करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गायत्री मंत्र का यह आप किसी और रूप में नहीं कर सकते, दीन दुखियों को गायत्री मंत्र के फायदे बताकर कर सकते। अब ये उनके ऊपर आ जाती है बात कि वो गायत्री मंत्र का जप करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। लेकिन आपका जो कार्य है आप वो कार्य करिए, आप अपने कार्य से जी मत चुराइए और स्वयं भी गायत्री मंत्र का जप करिए।